लाहौरियों ने कैसे सबका दिल जीत लिया। पहले इस बात का सदमा था कि सब मुसलमान एक क्यों नहीं है, बरेलवी, सुन्नी, अहले हदीस, ये सब एक कुरान पाक, एक रब और एक नबी के होते हुए क्यों इतने फिरकों में बटे हुए हैं। जातों और कबीलों का रिवाज शुरू हो गया, फिर कौमों और मुल्कों में मुसलमानों की शिनाख्त होने लगी। सऊदी, कतरी या मिस्री है तो ज्यादा अहम है, अरब इमारात का शेख है तो निहायत ही तौकीर का मालिक है। अगर शामी, यमनी, सोमाली, अफगानी, बांग्लादेशी या पाकिस्तानी है तो उसकी कोई इज्जत नहीं। फिर उसके लिए एक ही मुल्क, इलाकाई लिसानी तासुब आया। कोई खुद को पंजाब का कहता है तो निहायत काबिल फख्र और ताकत का निशान है। लाहौरी या इस्लामाबादी है तो इंतहाई आला है। अगर सिंधी है तो भी उसकी बड़ी कदर मंजिलत है। दूसरी तरफ केपीके से ताल्लुक है और पठान है तो उसका गरूर और फख्र देखने से ताल्लुक रखता है। वो खुद को पाकिस्तान का ही नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा और आला इंसान समझता है। वैसे हकीकत में इसके यहाँ बुराइयां और करप्शन कम है। इसी जगह गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान निहायत पसमानदा इलाके हैं। यहाँ के लोगों का मयारे जिंदगी बहुत मामूली दर्जे का है। तालीम और बहुत से शोबाजात में ये लोग पसमानदा हैं। इनका पंजाब और सिंध से मवाजना नामुमकिन है। बहुत से तफर्रकात हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में इस वक्त 5 तबकों में तकसीम है, यानी अमीर तरीन तबका, खुशहाल लोग, मुतवस्सित तबका, सफेद पोश तबका और गरीब लोग। इन 5 तबके के लोगों के रवैये अलग अलग हैं। बदकिस्मती से अब पाकिस्तानी सियासी तौर पर भी तकसीम हो चुके। इनमें बदकिस्मती से पटवारी और जियाले भी शामिल हैं, जो अपने लीडरों के हाथों गुज़िश्ता कई दिहाइयों से भी वकूफ बनते चले आ रहे हैं। मगर इमरान खान के दिए गए सियासी शऊर ने अब इन्हें भी अकल दे दी। हाल ये है कि इनके 2 नंबर लीडर्स जहाँ भी जाते हैं बहुत ही जिल्लत पाते हैं। दूसरी तरफ भुट्टो अभी तक जिंदा है, नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स भी ठीक हैं और शहबाज शरीफ ने महंगाई इतनी की है कि आसमानों से बातें कर रही है। मगर आफरीन है इनके सपोर्टर्स और वोटर्स की जो इनके लिए लड़ते मरते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी इक्तदार की भागदौड़ में शामिल हैं, पूरे मुल्क में जलसे और कन्वेंशंस कर रहे हैं। बिल्लो रानी की किस्मत जहां भी जाता है जिल्लत का सामना करना पड़ता है। बेचारी बिल्लो रानी को कोई संजीदा ही नहीं लेता। दीर में पीपल्स पार्टी के 35,000 झंडे और 195 वर्कर्स अपने कायद बिलावल भुट्टो का खिताब सुनते हुए देखे गए। इसके बाद बिलावल की बड़ी बड़ी बोंगियां सुनकर शेर अफजल मरवत ने बिलावल को पहले ही खबरदार कर दिया था कि इतनी चवलें ना मारो कि कोई आपको संजीदा ना ले। पूरी हुकूमती प्रोटोकॉल के साथ जलसा बढ़ गया। यहाँ तवक्को के मुताबिक बिल्लो रानी को मुंह की खानी पड़ी। शरीकों ने पंजाब में अपने जलसे में लोगों को बुलाने के लिए खाने का लालच रखा और भूख से बिलखती अवाम इसी तरह घरों से निकली। फिर महंगाई का बम फोड़ा गया और 1000-2000 दिहाड़ी पर लोग जमा करने लगे। यहाँ तक कि बढ़ते बढ़ते बात होंडा और जन्नत के टिकट तक जा पहुंची। पटवारियों ने तो पंजाब को बदनाम ही कर डाला है। अब हर कोई समझता है कि लाहौर में नून लीग का मुकाबला करना है तो तरीक़ेकार भी वही रखना पड़ेगा। इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए इन सियासतदानों ने यही इलाज शुरू कर रखा है। सिंध के लोगों का हक खाओ और पंजाबियों का वोट लेने के लिए उन पर पैसा लगाओ। पता नहीं हम अवाम कब सुधरेंगे। पीपल्स पार्टी का लाहौर में जलसा बुरी तरह नाकाम हो गया। कुछ लोग तो बिलावल अजूबा को देखने के लिए आए थे। बिलावल उनकी मिन्नतें कर रहा था, मगर फिर भी उसकी बोंगियां सुनने के लिए कोई नहीं रुका। इनका जलसा सिर्फ वक्त का ज़िया ही साबित हुआ। असल में अवाम में शऊर आ चुका है। अब अवाम ने बेशर्म हुक्मरानों के ड्रामों से बेवकूफ बनना छोड़ दिया और ऐसे लीडर चुने जो उनके मसाइल को हल करें और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करें।